महाराष्ट्र के राज्यपाल ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 47 एमएलए के परिवार वालों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार धमकियां मिल रही हैं। 38 विधायक इन 47 में से शिवसेना के हैं और 9 निर्दलीय हैं। आशुतोष दुबे, सुरक्षा के इंतजाम हो रहे हैं, अब पहुंचना चाहिए, उन्हें आना चाहिए मुंबई। लेकिन उससे पहले ऋतिक फोन लाइन पर जुड़े। ऋतिक, जल्दी से बताइए, परिवारों को सुरक्षा देने के लिए लिखा है राज्यपाल ने चिट्ठी में डीजीपी को। जी, राज्यपाल ने ये भी लिखा है कि 25 तारीख को उनको इस तरह की जानकारी मिली कि इन परिवारों की जो सुरक्षा है वो हटा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने परिवारों की सुरक्षा हटा दी और अब जो स्थिति महाराष्ट्र में है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, उसके चलते डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर दोनों तुरंत इन परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराए, इस तरह के आदेश राज्यपाल ने दिए हुए हैं। धन्यवाद आपका ऋतिक, इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी कैसे अब परिवार वालों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है, ये सिर्फ वर्बली नहीं बोला जा रहा है, चिट्ठी के जरिए, ताकि सब कुछ रिकॉर्ड पर रहे। आज ऐसी नौबत आ गई है। लेकिन आशुतोष दुबे, जब इस तरह के इंतजाम हो रहे हैं तो 30 जून तक एक्सटेंशन क्यों कराया होटल में? आना पड़ेगा ना मुंबई। अभी तो यही छवि जा रही है कि भागे हुए हैं। आदित्य ठाकरे से लेकर सारे कह रहे हैं कि वो भागे हुए हैं, उनको आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये लोग कह रहे हैं भागे हुए हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये डर गए हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि कानून और व्यवस्था की बातें कर रहे हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी अभी कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं इसी शिवसेना की 10 उपलब्धियां सुनाना चाहूंगा। पहली उपलब्धि है, आज भी मुझे वो पालघर साधुओं की हंसी याद है, जो वो निर्मम जिस तरह से उनकी हत्या की गई थी और निहत्थे खड़े थे और बोल रहे थे। 800 लोगों का इंट्रोगेशन हुआ था, उसमें 160 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से मैं आपको शांति से सुना था। 2 मिनट मेरा भी सुनिए, 2 मिनट मेरा भी सुनिए। 10 उपलब्धियां आपको सुननी पड़ेगी। आज 6 साल के अंदर 40 से ज्यादा साधुओं की हत्या की गई है, मार मार के। एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। आप उससे जवाब दीजिए देश को। लेकिन आप मेरा बात सुनिए, पालघर साधु हो गया, सुशांत सिंह राजपूत हो गया, कंगना रनावत का घर हो गया। रुक जाइए, ठीक है ब्रिजमोहन जी, आपने अपना पॉइंट कह दिया ना, अब सुनिए उनकी बात। चारपा जी अब चिट्ठी भी दिखा रहे हैं। राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी है डीजीपी को, एक सेकेंड, राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी है डीजीपी को, वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सेफ्टी ऑफ देयर होम्स एंड फैमिलीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोवोकेटिव एंड थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स बीइंग मेड बाय सर्टेन पॉलिटिकल लीडर्स। नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन जो धमकियां और बार बार उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि आप सुरक्षा दीजिए उनके परिवारों को। मिस्टर दुबे, बात पूरी कीजिए। वही सुना रहा था। पहली उपलब्धि थी शिवसेना की, जो शिवसेना वर्सेस शिवसेना, आज 2 गठ हुए हैं। ये क्यों हुए हैं? एक पालघर साधु की हत्या, दूसरा सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई थी, तीसरा जो कंगना रनावत का घर तोड़ा गया था, और जो ये निखिल भामरे, सुनना होले, इन लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत जो गिरफ्तार किया गया था, उसकी उपलब्धि है शिवसेना वर्सेस शिवसेना। अर्नब गोस्वामी को जिस तरह पुराने केस में फंसाया गया था, उसकी उपलब्धि है शिवसेना वर्सेस शिवसेना। वडाला रेसिडेंट का जो इंसान था जिसे मारकर उसका हेयर शेव किया गया था, उसकी उपलब्धि है शिवसेना वर्सेस शिवसेना। मैंने आपसे पूछा आज के कॉन्टेक्स्ट में सवाल, आप मुझे बताने लगे कहानी और इतिहास। अपना कहानी और इतिहास ज्ञान को अपने पास रखिए, अपने कहानी और इतिहास ज्ञान को अपने पास रखिए। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब है आपके पास, आना मुंबई पड़ेगा। बिल्कुल है, तो उस पर बोलिए ना, क्या आप इधर उधर के केसेस उठा के यहाँ गिना रहे बैठ के? नहीं, जरूरी है, क्योंकि यहाँ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी कानून और न्याय व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो उनको कानून और न्याय व्यवस्था में अभी भी बहुत चीजें पेंडिंग पड़ी है, वो बताना जरूरी था। दसियों केस हर स्टेट के निकल जाएंगे, यही करते हैं, फिर सारे स्टेट के केसेस निकालते हैं। 10 आप गिनाइए, वो 10 बीजेपी के गिनाएंगे। जो पूछा उस पर जवाब दीजिए मिस्टर दुबे। हाँ, तो ये देखिए, ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, लेकिन आंतरिक मामला होने के बाद भी जिस तरह शिवसेना के पार्टी प्रमुख अपनी ही पार्टी को, एमएलए को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता के मनों में एक सवाल जरूर उठता है, क्या जो अपने पार्टी प्रमुख है वो राज्य को संभाल पाएंगे? क्या वो उस काबिल है? ये सवाल उठना स्वाभाविक है। राजस्थान राज्य जब चुनाव होगा उसमें देख लेंगे, उसमें पता लग जाएगा। गुप्ता जी, जब जाएंगे। गुप्ता जी, परिवारों को सुरक्षा देनी पड़ रही है, राज्यपाल चिट्ठी लिख रहे हैं, ये आप लोगों पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शिवसेना के विधायकों को
अपने ही राज्य में उनके परिवारों को खतरा। मिस्टर गुप्ता, तो जो कृत्य है वो कर रहे हैं। आप एक बात ये भी देखिए कि लोगों की भावनाओं को किस तरह से रोका जाए। आप ये देखिए किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर, जिस तरह से महाराष्ट्र के विधायक जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह की बातें आ रही हैं, क्या मतलब अगर उन्हें अगर मान भावना है तो विरोध होगा, नारेबाजी होगी, थोड़ी ना उनकी जान को खतरा हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात ये बताइए कि जो बातें वो गुवाहाटी में बैठ करके कह रहे हैं, यही बातें अगर उद्धव जी कह रहे हैं मेरे सामने आकर के कह दीजिए, मैं हर चीज करने के लिए तैयार था, तो क्या उन्हें उद्धव जी से नहीं कहना चाहिए था? जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, जिस पार्टी ने उन्हें विधायक चुना, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया, क्या मतलब वो ये क्या कहे कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आओ सरदार बहुत कुछ हुआ, आपको शाबाशी देंगे? क्या वो जो काम कर रहे हैं, क्या वो जो काम कर रहे हैं वो शाबाशी देने लायक है? मतलब लोग अपना गुस्सा भी व्यक्त ना करें। जिन लोगों ने उन्हें वोट करके शिवसेना का नेता बनाया, शिवसेना का विधायक बनाया, और आज वो जिस तरह की बातें जिस तरह से हम मान लेते हैं कि जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो शायद सही भी हो, लेकिन क्या वो तरीका सही हो सकता है? क्या उन्हें ये सब बातें सबको मिलकर के एक साथ उद्धव जी के सामने नहीं कहनी चाहिए थी? और अगर वो नहीं मानते तो अपने घर बैठ जाते त्याग पत्र दे करके कि हम इसका विरोध करते हैं और हम अपने घर बैठे हैं, हम पार्टी के साथ नहीं जुड़ते, इस तरह से करते तो सही। रतन शारदा जी, मुझे हंसी आ रही है। जिस चीफ मिनिस्टर ने 2 साल घर नहीं छोड़ा, किसी विधायक को नहीं मिले, सरकारी दफ्तर में नहीं गए, वो आज कह रहे कि उनके सामने आके बात करो। जिस चीफ मिनिस्टर ने कहा तारीफ कोविड हो गया, प्रधानमंत्री साहब ने की है। आप उनके काम की तारीफ प्रधानमंत्री साहब ने की, उनके काम की तारीफ सुप्रीम कोर्ट मीडिया ने की। आप वो बातें कहते हो जो होती नहीं है, पाल करके साधुओं की बातें बोले, हिंदुओं ने मारा था उनको। आशुतोष दुबे किस तरह की बातें करते हैं आप, किसने लेके आए पाल करके साधुओं के मामले को? आप कौन से मामले लेके आते हो? गलत तरीके से गलत बात को आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप बहका रहे हो उन एमएलए को, उनको वो चीज दिखा रहे हैं जो है ही नहीं, ना कानून में है ना वो। मैं दुबे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रतन शारदा बोल रहा हूँ, मैं दुबे नहीं बोल रहा हूँ। शारदा जी आप भी इसी किस्म की बात करेंगे? अभी मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं केवल कानून की बात कर रहा हूँ। गुप्ता जी सुन लीजिए, गुंडागर्दी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पिछले इतने दिनों से महाराष्ट्र में सरकार नहीं, 8 मंत्री उठ के गुवाहाटी तो फिर क्या है? अगर आपको सरकार नहीं है, अरे फिर आप टोके जा रहे हैं। अंजना जी समझाइए इनको जरा, सरकार ने तो क्या था फिर? इनको समझाइए जरा। एक एक करके मैं जवाब लूंगी ना आपसे गुप्ता जी। अरे मिस्टर गुप्ता मैं जवाब लूंगी, प्लीज उनको बोलने दीजिए। मिस्टर शारदा, लोगों को सरकार चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात चली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस प्रकार से आप भटका नहीं सकते, 24 घंटे के अंदर आप ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए वरना हॉर्स ट्रेडिंग होगी। यही लोग कर्नाटक में ये कहकर गए थे कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, जल्दी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराओ। इन्हीं लोगों ने जब वहां पर सरकारों को डर चला, यही चला। राजस्थान में नहीं चला, यही चला सरकार का, यही सुप्रीम कोर्ट का रुख था। तो आप कानून को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आपको लोगों को सरकार नहीं देनी। आप ये बताइए संजय जी, राज्यपाल साहब ने भी लिखा है कि शिवसेना के विधायकों को और उनके परिवारों को सुरक्षा देने के लिए। शिवसेना के विधायक हैं, बिल्कुल सही है। अभी वो पार्टी के विधायक ही हैं। अभी वो जो बात कह रहे हैं, इस बात को सही से नहीं कहा जा सकता कि वो कितने उस चीज के साथ है जितने वो कह रहे हैं। वो अपने मन से कह रहे हैं या किसी के दबाव में कह रहे हैं। जब तक वो पार्टी से छूट कर नहीं आते तब तक, अरे अभी आपने कहा पार्टी से नहीं आते। मिस्टर शारदा प्लीज, शारदा जी प्लीज अपनी बारी में प्लीज आवाज नीचे कीजिए। सिर्फ जिसका नाम ले उसी की आवाज जाएगी, प्लीज शाउटिंग मैच नहीं। मिस्टर गुप्ता, देखिए वहां पर जितने भी विधायक हैं उनकी किसी भी बात को अभी हम विश्वास नहीं कर सकते उस पर कि कितने विधायक ऐसे हैं जो इस बात को कह रहे हैं, कितने नहीं है। जब तक कि वो उस होटल के कैद खाने से निकल करके महाराष्ट्र में नहीं आते, जब तक वो महाराष्ट्र में आकर के खुले मन से इस बात को नहीं कहते, तब तक उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी जिस तरह की होटल में पोजीशन है और बाहर जितनी पुलिस फोर्सेज है और जिस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री उनसे आकर के मिल रहे हैं और जिस तरह से हवा में घूम रहे हैं, वो उनकी किसी भी रिलेवेंसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। जब तक वो महाराष्ट्र में आकर के इसी बात को नहीं करेंगे जो वो कह रहे हैं, तब तक विश्वास करने की कोई बात नहीं है। और हम अपनी बात हम तो धमकी देते रहेंगे, हम तो डराते रहेंगे, हम तो उकसाने वाले बयान देते रहेंगे। वो खतरा मोल ले वो है। हाँ। हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, हम उन्हें महाराष्ट्र में लाना चाहते हैं। विधायक वो महाराष्ट्र के हैं, गुवाहाटी असम के नहीं है, गुजरात के नहीं है। ऐसा नहीं हमारे देश के अंदर के चुनाव तो है महाराष्ट्र में और वोट करेंगे गुजरात के लोग या गुवाहाटी के लोग। महाराष्ट्र में चुनाव है तो महाराष्ट्र के लोग ही चुनाव के अंदर वोट करेंगे।